Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम आप लोगों को चैप्टर 13 ग्रामर में सर्वनाम शब्दों के बारे में बताएंगे। ठीक है? Yes, ma'am. देखिए, सर्वनाम शब्द की परिभाषा यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए यहाँ कुछ आपको चित्र में दिया गया है। नेहा सुंदर है, नेहा चुलबुली भी है, नेहा खूब बातें बनाती है, नेहा पढ़ाई में भी तेज है। ठीक है, देखिए नेहा नेहा संज्ञा शब्द है ना, नेहा तो बार बार संज्ञा शब्द आ रहा है तो हमको पढ़ने में वाक्य में कुछ अटपटा लग रहा है ना। नेहा सुंदर लड़की है, नेहा चुलबुली है, नेहा को बातें करती है, नेहा पढ़ाई में तेज है। तो इसको हम इस तरह से ना करके संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखते हैं। जैसे नेहा सुंदर है, नेहा के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया वर्ड बोलना। वह चुलबुली भी है, वह खूब बातें बनाती है, वह पढ़ाई में भी तेज है। मैम आपकी आवाज कट रही है। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज कट रही है। तो इसमें जो है अगर हम संज्ञा को बार बार संज्ञा शब्दों का रिवीजन ना करके दोहराकर न दोहराकर हम उसके स्थान पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में मैम ज्यादा बहुत अच्छा आवाज लगता मैम है। आपकी कट रही है। बेटा क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मैम आवाज कट रही है। मैम आवाज कट रही है। चलिए, तो यानी बार बार हम संज्ञा शब्दों को ना कह के उसके स्थान पे हम सर्वनाम शब्द कह रहे हैं। देखिए आपने बार बार इस वाक्यों में बार बार जब नेहा शब्द कहा गया तो हमें वर्णन करने में पढ़ने में अटपटा लगा, है ना। लेकिन जब दूसरे वाक्य में नेहा के स्थान पे हमने वह शब्द लगा दिया तो वाक्य पढ़ने में इसका वर्णन करने में जो है सुंदर लगने लगा। तो वही चीज है कि संज्ञा की जगह पे हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया जिससे वाक्य का वर्णन करना जो है अच्छा लगने लगा। तो कुछ संज्ञा शब्द हैं जैसे मैं, वह, तुम, उसे, उन्होंने, आप सबको, तुमको, ये सब जो है सर्वनाम शब्द हैं। अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद किए गए हैं इसको हम डिटेल में जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं अरुण? 6 भेद किए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। निम्न वाक्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं कहानी पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम भी यह कहानी पढ़ना। वह तुम्हारा मित्र है ना रमेश, उसे भी पढ़ने के लिए देना। देखिए तीनों वाक्य में 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में मैं, दूसरे वाक्य में तुम और तीसरे वाक्य में उसे। ठीक है, तो देखिए ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। यानी हम किसी का नाम ना लेकर उसकी जगह पे जो शब्द प्रयोग करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए गए हैं। सर्वनाम के 3 भेद किए गए जिसमें पहला आया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जो शब्द किसी
व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के भी 3 भेद किए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति जब बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है। मैं जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कल घूमने जाऊंगी, हम सभी पर्यटन स्थल जा रहे हैं ना। यानी अपने आप के लिए जो कर्ता होता है, मेन बोलने वाला, वह अपने आप के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुष में जो हमारी बातों को सुन रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं अरुण, तो हम क्या हुए, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। हम क्या हुए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, हम या मैं। लेकिन हम आपसे बात जब कर रहे हैं तो हम तुम का प्रयोग कर रहे हैं ना। तुम, तुम्हें, उसे, उसने, वह, वे। तो वह वे नहीं, तुम खाली, तुम, तुम्हें, तुम सबको। तो ये आपका हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है। इसके अलावा हम किसी और व्यक्ति के बारे में आपसे बातें कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। वह खेल रहा है, मैंने उसको जाते हुए देखा था, उसे कुछ नहीं आता, वह बहुत नटखट है, वे सभी जा रहे हैं। यानी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं आपस में, हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम क्या हैं, उत्तम पुरुषवाचक। आपसे बातें कर रहे हैं तुम, तो तुम क्या हो, मध्यम पुरुषवाचक। लेकिन कोई तीसरे के बारे में बात कर रही, वह, उसे, उन्होंने, तो हो गए अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उन्हें, उन्होंने। तब अब आप समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के 3 भेद हैं। महक, यस मैम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रही हो? यस मैम। अरुण, यस अरुण, यस मैम। बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद किए गए? 3। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। तो आपका प्रथम भेद था। ठीक है। अब दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ वाक्य दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। 2 वाक्य। वह मेरी साइकिल है, वह मेरी साइकिल है, यह उसकी किताब है, यह मेरा घर है। तो ये बेटा निश्चित है ना, हम प्रयोग कर रहे हैं वाक्य, साइकिल है, मेरा घर है, सारी निश्चित चीजें हैं। हम अपने मेरा है तो हम कह रहे हैं, इसमें अनिश्चित नहीं है। इसलिए जब निश्चय हो किसी वस्तु का जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर के किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप से प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तीसरा आ गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। क्या आ गया? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं।
जैसे कि बाहर कोई आया है, तो कोई आया है, अब कौन हो सकता है हमें पता नहीं है, कोई आया है, तो इसमें हम कंफ्यूज में है ना, निश्चित नहीं है ना कौन आया है। हाँ, यस मैम। दूध में कुछ पड़ गया है, मैम नहीं है, ठीक है। मुझे कभी 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 मुझे एक ख्याल आता है, तो निश्चित नहीं है कब आता है, कभी कभी आता है, कब आता है इसको निश्चित नहीं है। तो यह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया, है ना। इसी तरह से कभी, किसी, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। चौथा आ गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। इसमें देखिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। दो वाक्य एक साथ का संबंध कर दिया गया है ना। एक परिश्रम करना होता है एक वाक्य, और दूसरा वाक्य हो गया सफल होना, वाक्यांश। एक परिश्रम करना, दूसरा सफल होना, तो दोनों को जोड़ दिया गया है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। खा, जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली। यहाँ भी दो शब्दांश है। जिसने बीज बोया वाक्यांश है, जिसने बीज बोया है उसे फसल मिली। तो यहाँ पर जिसने, उसी को, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। कौन सा सर्वनाम शब्द? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है? वह क्या मांगता है? मेरी पुस्तक किसने चुराई? तुम कब आओगे? तुम्हें कहाँ जाना है? यानी जो शब्द सर्वनाम पद की वाक्य किसी दूसरे पद के, जो जिस सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछने का प्रयोग कर रहे हैं ना, मैम मुझे कल जाना है, तो तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें रास्ते में कौन मिला? यानी हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। समझ में आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किसे, किसने आदि है। अब आपका आ गया 6वां निजवाचक सर्वनाम शब्द। निजवाचक सर्वनाम शब्द, ध्यान देंगे वाक्यों पर। बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया, मैं स्वयं चित्र बना लूंगी। तो यहाँ निज, निज का मतलब क्या होता है? अर्थ, अपना। निज का मतलब होता है अपना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति कर्ता खुद अपने लिए करता है, कर्ता खुद के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम जो है निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे नीरा ने कहा मैं यह किताब पढ़ूंगी, अपने लिए कह रही है ना। नीरज ने उत्तर दिया मैं भी यह किताब पढ़ूंगा। अभियल ने कहा मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, या मैं अपने घर का सारा काम खुद कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ कर्ता अपने लिए ही इस वाक्यों का प्रयोग करता, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जो कि निजवाचक सर्वनाम शब्द में आता है।
उदाहरण देखिए, सर्वनाम में कारक के कारण विकार आ जाता है। जैसे मैं भी बाजार जाऊंगा, है ना, सतीश ने कहा। मुझे भी जाना है, रोहित ने कहा। तो कारक का कारण मैं का मुझे हो गया। कारक के कारण जहां मैं था वहां मुझे हो गया। ध्यान देंगे आप लोग। आप आदर्श सूचक शब्द है, इसके रूप जो है बहुवचन में ही चलते हैं। जैसे प्रसर्ग सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे मैंने, उसको आदि। सर्वनाम शब्दों की हम रूप रचना कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पहला है मैं, यानी उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? मैं। हम मैं का जो है कारक के आधार पे कैसे प्रयोग करेंगे, इसको हमें देखना है। देखिए, पहले कर्ता है। कर्ता के एक वचन के साथ मैं या मैंने होगा, तो बहुवचन के साथ क्या हो जाएगा? हमने। ठीक है। ऐसे ही कर्म मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हमको। करण कारक मुझसे, मेरे द्वारा। बहुवचन हमसे, हमारे द्वारा। हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान है के लिए, मुझको, तो के लिए मुझको, हमारे लिए हमको। अपादान मुझसे, तो कारक बहुवचन में हमसे, एक वचन मुझसे, बहुवचन हमसे। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। संबंध है मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन में क्या होगा? मेरा का हमारा, हमारी, हमारे। ये तो आपका था उत्तम पुरुषवाचक में जो हम प्रयोग कर रहे थे। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। तुम के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, जो है सर्वनाम शब्दों का ध्यान देंगे। तू, तूने, मैं। तू, तुमने, हमने। तुमने एक वचन में था, तू, तूने। बहुवचन में क्या हो गया? तुम, तुमने। ऐसे ही कर्म कारक में तुझे है, तुझको है, तो बहुवचन में तुम्हें, तुमको। करण कारण है तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान तेरे लिए, बहुवचन तुम्हारे लिए। अपदान तुझसे, बहुवचन तुमसे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, बहुवचन तुम में, तुम पर। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तेरी, बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। समझ में आया बेटा? यह आपका था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष था। तुम इतना दिमाग में रखिएगा, उत्तम पुरुष व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष आपके लिए कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है, और अन्य पुरुष का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अन्य पुरुष में। कारक का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो अन्य पुरुष में पहले कर्ता कारक में वह होगा ना, तो बहुवचन में वह का वे होगा, उसने, उन्होंने। ऐसे ही कर्म कारक में उसे, उसको, और बहुवचन में क्या करेंगे? उन्हें, उनको। करण में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में उनके, उनके द्वारा। करण उससे, संप्रदान उसके लिए, अपादान उससे, अधिकरण उसमें, और संबंध उसका, उसकी, या
फिर बहुवचन में उनका, उनकी। तो यह आपका तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है कारक में, तो इसके बारे में बताया गया था। अब आ जाइए आप निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम में यह शब्द का प्रयोग। यह निश्चयवाचक है ना, तो यह का प्रयोग हम कैसे करेंगे कारक में। तो कर्ता कारक में यह है तो इसने होगा, बहुवचन में होगा ये, इन्हें, इन्होंने। यह का ये, इसने का इन्होंने। कर्म में इसे, इन्हें। करण में इससे, इनसे। संप्रदान में इसके लिए, बहुवचन इनके लिए। अपादान इससे, बहुवचन इनसे। अधिकरण इसमें, इस पर, और बहुवचन इनमें, इन पर। संबंध में इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। ठीक है, तो एक वचन बहुवचन में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द यह का प्रयोग किया गया। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अभिराल, अभिराल बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? चलिए Yes, ma'am. अनिश्चयवाचक में कोई, जैसे हमने वाक्य प्रयोग किया था, दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई आया है। तो इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, कोई को कारक के प्रयोग करते समय, एक वचन बहुवचन बनाते समय क्या परिवर्तन होता है, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। पहला हम प्रयोग करते हैं कर्ता कारक। कर्ता का कोई, किसी ने, कोई, किन्हीं ने। कर्म में है किसी को, बहुवचन में किन्हीं को। करण में किसी से, बहुवचन किन्हीं से। संप्रदान किसी के लिए, बहुवचन किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, बहुवचन किन्हीं से, यानी किसी का किन्हीं बन गया है। कोई शब्द का जो रूप है वो अगर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई का प्रयोग हम कर्ता के आधार पर करते हैं तो इसका हम कोई का किन्हीं शब्द बना लेते हैं। बाकी कर्ता चिन्हों का प्रयोग करते हम जो है शब्दांश को लिखते हैं। तो चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। अब आप जान गए होंगे, ध्यान देंगे क्या क्या जानकारी आपको हो गई है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्यों अंश? अरुण, सर्वनाम के कितने भेद है बेटा? सर्वनाम मैम 6 6 है। अरुण, मैम 6 अरुण बोलोगे? अरुण नाम बताइए। मैम अरुण नहीं बताएंगे? अंश वीडियो ऑन कीजिए। मैम नाम बताइए सर्वनाम मैम शब्द का। मैम पुरुषवाचक संज्ञा एंड निश्चयवाचक संज्ञा और संज्ञा नहीं, सर्वनाम। संबंध। मैम सर्वनाम शब्द बेटा, संज्ञा नहीं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक। उसके बाद क्या है? हाँ, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक। निजवाचक। प्रश्नवाचक फिर अंत में निजवाचक। पहला पुरुषवाचक,
दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा संबंध प्रश्नवाचक, छठवां प्रश्नवाचक निजवाचक। निजो चलिए सर्वनाम के प्रसर्ग साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। आदर्श सूचक आप क्या के रूप बहुवचन में चलते हैं। अपनी परीक्षा स्वयं लीजिए। बुक ओपन किए हो? यस मैम। हाँ ये देखिए, सही सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। इसमें आपका सर्वनाम शब्द दिया गया है, वाक्य में आपको फिल करना है इन्हीं सर्वनाम शब्दों में से चुनकर। ठीक है। बहादुर पर भरोसा करते हैं। हम अपने आप पर बहादुर अपने आप पर भरोसा करते हैं। ठीक है। दूसरा है फसल की टोकरी अंदर ले आओ। क्या होगा? यह फल की टोकरी। हम यह फल की टोकरी अंदर लाओ। तुम्हें मारा है। तुम्हें किसने मारा है? तुम्हें मैम तुम्हें क्या मिला है? मिलना है। तुम्हें मिलना है, तो तुम्हें किससे मिलना है? हाँ बेटा, महक प्रॉब्लम। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या करें बेटा, नेटवर्क में है तो वो बैठे अपनी समझ से। तो चलिए मैम क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हें किससे मिलना है? घ में आइए, आप गृह कार्य करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैम मुझे सारा सारा गृह करना है। मुझे अपने आप सारा गृह हमें कार्य सारा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप हमें इतना बोझा मत ला दो। यहाँ पर बेटा वाक्य को शुद्ध करना है। हाँ, आप हमें इतना बोझा मत ला दो, तो ये वाक्य आपका अशुद्ध है, इसको आपको शुद्ध करना है। तो क्या होगा? हम में हो गया मुझ पर। मैम आप मुझ पर इतना बोझ मत डालो। डालो नहीं बेटा, लादो होगा। यहाँ लादो दिया गया है ना, लेकिन आप अशुद्ध है ये। Yes, आप हम में इतना बोझ मत ला दो, तो इसका होगा आप मुझ पर इतना बोझ मत डालो। लादो ना, खा है तुम्हारे को बोलने की समझ नहीं है, तो क्या होगा? तुम्हें बोलने की समझ नहीं है। तुम्हें बोलने की मैम समझ। तुम्हें बोलने की समझ नहीं है। हाँ, हम उसके किताब तेरे को नहीं देंगे। हम उसका किताब तुम्हें नहीं देंगे। वह हमें कल लौटना है। क्या होगा? वह हमें कल हमें कल लौटना है। उसे कल लौटना। हमें कल लौटना है।
चलिए, रंगीन सर्वनामों के भेद उसके सामने कोष्टक में लिखिए। किस भेद के अंतर्गत ये शब्द आते हैं? पहला है जो सोएगा वह खोएगा। बताइए महक। मैम संबंध। जो रोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो मैम संबंधवाचक। संबंध हो रहा संबंधवाचक। है। दूसरा है खाने में कुछ पड़ा है। अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चय। कुछ पड़ा है ना, खाने में कुछ पड़ा यस मैम। है, निश्चित नहीं है क्या पड़ा है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जिस पेंसिल से आप लिख रहे हैं यह मेरी है, क्या होगा? निश्चयवाचक। 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 तुम कब आए हो? देखिए, ध्यान देना होगा, इसमें जो रंगीन शब्द है उसी का करना है। मैम पुरुषवाचक। हाँ, जिसने मेरी मदद की थी वह आया है। मैम संबंधवाचक। जिसने मेरी मदद की थी वह आया है, तो उस संबंध किसको बता रहा है? बताया जा रहा है, एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। संबंधवाचक। तो चलिए बेटा, इसी के आधार पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 तो नहीं, जो बुक में लिखना है उसको आप करेंगे। 4, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सारे को आप लोग करके अभी भेजेंगे आज के होमवर्क में, ठीक है? यस मैम। यस मैम। इन क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में करके भेजेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा तो हमने यहाँ करवा दिया, लेकिन चौथा, छठवां और सातवां 3 है, इसको भी करके और फिर फोटो इसका क्लिक कर देना, ठीक है? यस मैम। है। हाँ चलिए बेटा, तब सेशन का समय समाप्त होता है, हम सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ पूछिए बेटा। No, ma'am. Goodbye, ma'am. गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।